वेलकम बैक टू एनालिटिक्स लीडर। सो आज के इस वीडियो में हम एडवांस लेवल का सिलेक्ट क्वेरी जो है हैकर एंड प्लेटफॉर्म में हम उसे कंटिन्यू करें। हम पिछले वाले वीडियो में हमारा जो बेसिक लेवल सिलेक्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम आज से एडवांस लेवल सिलेक्ट क्वेरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसका आज पहला क्वेश्चन ये है कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं, उसके बाद हम ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। सो नाउ आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। Write a query identifying the type of each record in the triangles table using its three side lengths. Output one of the following statement for each record in the table. Right. So here you can see हमारे पास ऐसा एक टेबल होगा, ठीक है। ये वाला जो कॉलम से A B C, ये हमारा मेन इनपुट्स है। हम इसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कौन सा, मतलब ये जो ट्रायंगल बनता है ये कौन सा वाला ट्रायंगल होगा। जैसे कि इधर दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा कि स्केलेन ट्रायंगल होगा कि नॉट ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो इसे करने से पहले हम लोग को समझना होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं, स्केलेन ट्रायंगल किसको कहते हैं, और ट्रायंगल कैसे नहीं बनेगा। अगर थ्री वैल्यूज हैं हमारे पास तो उसे वो ट्रायंगल कैसे नहीं बनेगा, उसे भी हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके पहले मैं पहले समझा देता हूँ तुम लोगों को। देखो, नॉट ट्रायंगल कब होता है, अगर कोई भी हमारे पास तीन साइड्स हैं, ठीक है। अगर कोई एक साइड, सपोज कोई एक वैल्यू हमारे जो अदर टू वैल्यूज हैं उसका समेशन से अगर ज्यादा है और इक्वल है तो वो ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। समझो पहले, अगर हमारे पास तीन वैल्यूज हैं, अगर कोई भी एक वैल्यू बाकी दो वैल्यू का समेशन से ज्यादा हो और इक्वल हो तभी हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं, इसे ट्रायंगल विथ थ्री साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। जब हमारा तीन वैल्यूज इक्वल होंगे उसे हम इक्विलेटरल बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो, इन द सेकंड, हियर इन दिस टेबल, इन द सेकंड रो वी हैव a इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 20। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे तीन साइड्स इक्वल हैं, तो ये क्या बनेगा, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं, इसे ट्रायंगल विथ टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारा दो साइड इक्वल हैं और एक साइड नॉट इक्वल तभी हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। जैसे कि हमारा फर्स्ट रो में तुम देख सकते हो, ये वाला टेबल में हमारा फर्स्ट रो में क्या है, A B इक्वल है, बाकी C इक्वल नहीं है। तो ये कैसा ट्रायंगल बनाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है। तो स्केलन कैसे होगा, तो इससे ट्रायंगल विथ थ्री साइड्स ऑफ डिफरिंग लेंथ्स। अगर हमारे जो तीन वैल्यूज हैं, इधर A B C में तीन वैल्यूज हैं, अगर वो तीनों के तीनों अलग होंगे एक दूसरे से तभी वो क्या कहलाएगा, स्केलेन ट्रायंगल कहलाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले। अभी पहले मैं क्वेश्चन का आंसर लिख लूंगा, अभी कोड लिखूंगा, उसके बाद मैं तुम लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। सिलेक्ट केस व्हेन A प्लस B इज लेसर इक्वल टू C। मैंने नॉट ट्रायंगल के लिए क्या कंडीशन दिया था, मैंने बोला था कि अगर कोई भी एक साइड बाकी दो साइड के समेशन से ज्यादा हो तभी वो नॉट ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पे और आएगा, मतलब हम और कोई भी एक साइड लेते हैं ना तो इसके लिए हम और यूज करेंगे, ठीक है। तो B प्लस C इज लेसर इक्वल टू A, और C प्लस A इज लेसर इक्वल टू P। देन हमारा क्या, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, तभी हमारा नॉट ए ट्रायंगल होगा। क्या होगा, नॉट ए ट्रायंगल, नॉट ए ट्रायंगल, राइट। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा, अभी हम इक्विलेटरल के लिए लिखेंगे। जैसे कि व्हेन ए इज इक्वल टू बी। इक्विलेटरल क्या होता है, अगर तीन साइड, इसे ट्रायंगल विथ थ्री साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, राइट। मतलब तीन साइड इक्वल होंगे, ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी, राइट। देन हमारा रिजल्ट क्या आएगा, क्या आएगा, इक्विलेटरल, राइट।
तो हम कॉपी कर लेंगे इसे इधर से, फिर यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। राइट। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, जब हमारा तीन साइड इक्वल होंगे तभी हमारा इक्विलेटरल आएगा। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या हुआ, तुम लोग जब तुम स्कूल में थे तो पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो अब क्या होता है, अगर कोई भी दो साइड इक्वल हैं तो तीसरा वाला साइड भी इक्वल होगा। राइट। व्हेन ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी, देन हमारा जो तीसरा वाला जो साइड होगा, जो थर्ड साइड होगा, वो भी इक्वल होगा। ठीक है। तब तब हमारा क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हमारा इक्विलेटरल हो गया। फिर देन क्या है हमारे पास, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इट्स ए ट्रायंगल विथ टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। राइट। अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो इसके लिए क्या होगा, कैसे लिखेंगे, व्हेन ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी और सी इक्वल टू ए, देन क्या आएगा हमारा, आइसोसेलेस ट्रायंगल आएगा। राइट। देन हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे हमारा आइसोसेलेस। राइट। देन हमारा क्या आएगा, एल्स कंडीशन आएगा। एल्स आइसोसेलेस के बाद क्या आएगा, स्केलन है। राइट। हम नॉट ट्रायंगल मेंशन कर चुके हैं, इक्विलेटरल मेंशन कर चुके हैं, आइसोसेलेस मेंशन कर चुके हैं। बाकी हम एल्स कंडीशन में बाकी जो वैल्यू होगा उसके, ये सब वैल्यू के अलावा अगर कोई कुछ भी होगा तो उसे हम स्केलन ट्रायंगल बोलेंगे। राइट। तो इसके लिए क्या बोला, एस मेंशन आवर स्केलन हियर, दैट इज स्केलन, स्केलन, paste it here. So now we will end our case, that is here. Then we have to write, हम यहाँ पे केस लिखे हैं। ठीक है। उसके बाद हम कहाँ से मतलब मेंशन करें, ये सब वैल्यू कौन सा टेबल से मेंशन करें वो भी मेंशन करना होगा ना। तो उसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। राइट। यहाँ पे लिख लेंगे इधर, लेट्स रन दिस कोड। द कहाँ पे लिख लिया मैंने, इधर, लेट्स रन दिस कोड। आज यू कैन सी हमारा कोर्स सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड हो चुका है। ठीक है। तो पहले मैं तुम लोगों को बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता केस क्या होता है, हम लोग केस क्यों यूज किए इधर। सिंपली यहाँ पे जो केस हमने लिखा है इधर, ये वाला जो केस हम लिखा है, ये क्या है, सीक्वल में इसे हम मतलब तुम लोग इसे इफ क्लॉज जैसा समझो। मतलब हम लोग इफ एल्स कंडीशन लगाते हैं ना पाइथन एक्सेल में, ये वैसा ही है। मतलब हम लोग दे दिए, यहाँ पे हमने क्या लिखा, व्हेन लिखा। ठीक है। उसे तुम लोग समझोगे इफ। और ए बी ये जब लिखा है ना, ये सब क्या है, कंडीशन। इफ के बाद हम कंडीशन लिखते हैं, देन क्या होता है, देन हमारा रिजल्ट आता है। ये वाला देन हम लिखे इधर, उसके बाद नॉट ए ट्रायंगल, ये क्या है, हमारा रिजल्ट है। तो ये सिंपली क्या है, ये इफ एल्स कंडीशन है इन सीक्वल। राइट। तो मुझे लगता है कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।